कि दुनिया में जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, दुनिया में जिसे हम विकास करना कहते हैं, दुनिया में जिसे हम कहते हैं कि देखो अब हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारी चेतना से क्या लेना देना है। देखो जो कुछ भी हमारे जो चारों तरफ फैला हुआ है, अल्टीमेटली हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अंदर की जो है खुशी चाहिए होती है। हम इस बात को समझें, हम जॉब कर रहे हैं, नाते रिश्तेदारी बना रहे हैं, किसी भी कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम कहीं पे जॉब कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अंदर से एक सिक्योरिटी महसूस हो। इंसान की जो बेसिक जो जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले इंसान उसके लिए दौड़ता है, उसके लिए फिर इंसान दौड़ता है सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए फिर इंसान दौड़ता है जो है लव अफेक्शन के लिए, उसके लिए फिर इंसान दौड़ता है जो है ताकि हमारा जो है दुनिया में नाम हो, ताकि लोग हमें जाने, ताकि लोग हमें माने, ठीक है। और जब ये सब हम उसे इंसान को मिल जाता है तो उसके बाद फिर इंसान जो है इस चीज के लिए दौड़ता है कि यार अब भी कुछ खाली सा है तो हम अब लोगों को दें। तो ये इंसान के अंदर की जो जरूरतें चलती हैं और इसी के चलते जो है इंसान मकान बनाता है, लोगों से जो है 10 तरह की चीजें इकट्ठा करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, मार्केट सजा हुआ है जो है। और हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो सब क्यों होता है? इंसान के मन के कारण। हम समझने वाली बात ये है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। आज जो भी हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा धर्मांतरण जैसी जो चीजें भी हमारे आसपास हमें जो होती हुई दिख रही है, वो सब क्यों हो रही है? क्यों है ये सब है अल्टीमेटली एक ऐसी चीज के कारण जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और जिसका बहुत बड़ा अस्तित्व है। दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इस बात को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने पहचाने, ठीक है, 10 लोगों को जो है हमें अच्छा अच्छा कहें। क्यों है? क्योंकि हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए। अल्टीमेटली मन का सारा खेल है, ठीक है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि मैं जब ऐसा करूंगा तब लोग कहेंगे कि हाँ इसका जो है विकास हुआ है, यानी कि तब लोग कहेंगे कि इसका विकास हुआ, लोगों को दिखाने के लिए कई बार, है ना। जो बेसिक जरूरतें होती है वो तो ठीक है, और जो बेसिक जरूरतें भी हैं तो वो भी क्यों है? क्योंकि मन है इसलिए जरूरतें हैं, यदि मन नहीं तो जरूरतें भी नहीं। चलो ये तो बात हुई कि जो बेसिक जरूरतें हैं जो इंसान के शरीर के लिए, इंसान की जब हम देह भाव में है, जब हम शरीर में जी ही रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी ही है, क्योंकि उसके बिना फिर जो है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके ऊपर भी जो कुछ और चीजें हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं शो ऑफ के लिए हम करने लगते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए करने लगते हैं, और इसलिए करने लगते हैं कि लोग कहेंगे कि जो है देखो इतने साल होगा इसलिए अभी तक तुझे कुछ कर नहीं पाया, इसने अपना जो एक मकान नहीं बना पाया, इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे नहीं हुए, इस तरह की जो चीजें लोग कहेंगे तो उसके लिए लोग कर लेते हैं। मतलब लोग कहेंगे उस डर के कारण कई बार हम जो कर लेते हैं। तो वो जो डर है वो कहाँ पे है? वो मन में है। यानी कि अल्टीमेटली हर चीज का जो सोर्स है, हर चीज का जो केंद्र है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? मन से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब देखो इसको हम प्रकृति के दोहन से जोड़ते हैं, समझो। अलग अलग जो जगह बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में भागना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे मन से रिलेटेड है, मन को खुश करना है, मन को संतुष्ट करना है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए भौतिक जो दुनिया में 10 तरह की जो चीजें बनाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और उन सबके कंस्ट्रक्शन के लिए जो है क्या किया जा रहा है? प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। यानी कि अल्टीमेटली प्रकृति का दोहन भी क्यों किया जा रहा है? मन के संतुष्टि के लिए। यानी कि प्रकृति जिसके कारण मन है, हम उसी मन की संतुष्टि के लिए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जगह जगह जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, और जो जो बड़े बड़े पहाड़ थे, है ना, मेनली जो पहाड़ का भी मुद्दा आजकल बहुत आज नहीं उठ रहा है, कुछ समय बाद जो उठेगा। ये पेड़ सॉरी जो पहाड़ है वो तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, उसके जो है पत्थर वगैरह और टाइल्स वगैरह जो बना के लोग अपने घरों में लगाते जा रहे हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो कोयले की खान हो, नदियां हो, पहाड़ हो, जंगल हो, ठीक है, आपने सब कई बार सुना होगा कि ये सब जो है बेच दिए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन बेच दिए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बेच दिए जाते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा इस बात को समझिए, तो वो प्राकृतिक संसाधनों से ही हमारा जीवन है। क्योंकि हम अल्टीमेटली भौतिक तौर पर कितना भी बना लें, हम जो है घर कितना भी अच्छा बना ले, ड्राइंग रूम कितना भी अच्छा नाम जो बना ले, गैस रूम कितना भी अच्छा बना ले, कितना भी कुछ अच्छे तरीके से सजा ले, अल्टीमेटली जो हमारे जीवन की जो बेसिक जरूरतें हैं वो प्रकृति के ऊपर जो निर्भर करती है। जल थल अग्नि गगन समीरा तत्व से बना शरीर, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर वो 5 तत्व ही हमारे जो है आसपास नहीं रहेंगे तो या वो प्रदूषित हो जाएंगे, ठीक है, दूषित हो जाएंगे, तो भी हमारा जीवन जो है नहीं चल पाएगा। यानी कि अल्टीमेटली जो शरीर जो चलना है वो किससे चलना है?
उन 5 तत्वों से, ठीक है। लेकिन हम मन की संतुष्टि के लिए उन्हें प्रकृति के 5 तत्वों का वे अच्छे से दोहन करते जा रहे हैं, यानी कि मिटाते जा रहे हैं। अब समझो, जो सबसे बाहर की चीज है प्रकृति, जिसके कारण हमारा जीवन है, हम अपने अंदर के मन की संतुष्टि के लिए उसका दोहन करते जा रहे हैं, यानी कि प्रकृति को जो है बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर प्रकृति को बर्बाद करते जा रहे हैं तो प्रकृति तो संतुलन पर चलती है, क्योंकि प्रकृति संतुलन पर चलती है और इंसान अपनी जरूरतों पर चलता है। तो प्रकृति जो है अब संतुलन जो है बना रही है दुनिया में। इसलिए आप देख रहे हो कि पिछले कुछ समय से जो है जगह जगह जो है बहुत, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, जगह जगह जो बाढ़ आ रही है। जहाँ कभी रेतीला एरिया हुआ करता था वहां पे भी कई अब तो जो है बाढ़ आ रही है, असमय बारिश हो रही है, कहीं जो है बादल फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं आकाशीय बिजली गिर रही है। तो ये सब क्या है, कुदरत अपने में संतुलन पैदा कर रही है। अब कुदरत अपने में संतुलन पैदा कर रही है, तो उसमें असंतुलन किसने पैदा किया था? इंसान ने, अपने कंस्ट्रक्शन के जरिए। कंस्ट्रक्शन के जरिए मतलब मन की भावना के कारण, यानी कि मन को संतुष्ट करने के लिए। मन को, इंसान अपने मन को नहीं समझा पाया, इंसान ने अपने मन को जो है बहुत बढ़ाया, मन का फैलाव किया, मन को जो है फैलाने के लिए और मन के उस फैलाव को संतुष्ट करने के लिए इंसान ने प्रकृति का दोहन किया। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम इंसान अपने मन को समझना समझ जाए, ठीक है, और इंसान खुद को समझना सीख जाए, इंसान अपने मन को समझना सीख जाए कि मन क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा बदल जाएगी, प्रकृति के दोहन की परिभाषा बदल जाएगी। इंसान ये समझ जाएगा कि अपने मन, यानी कि इंसान का जीवन और प्रकृति के बीच में संतुलन कैसे बनाना है, बैलेंस कैसे बनाना है। बिकॉज अल्टीमेटली यदि हम प्रकृति और इंसान के बीच में बैलेंस नहीं बनाएंगे तो प्रकृति फिर अपने हिसाब से खेलेगी, और प्रकृति फिर सुनती कहाँ है किसी की। कोई कितना भी बड़ा देश हो, कोई कितना भी बड़ा जो है सॉफ्ट पावर हो, कोई कितनी भी बड़ी जो है महाशक्ति हो, प्रकृति को इससे क्या लेना देना। वैसे भी अस्तित्व किसी की परवाह नहीं करता, अस्तित्व के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है कि तुम हो कौन। वैसे भी इंसान इतने बड़े ब्रह्मांड में, एक छोटी सी गैलेक्सी में, उसमें भी एक छोटे से ग्रह पर, उसमें भी एक छोटे से जो है उपमहाद्वीप या महाद्वीप पर, उसमें भी एक छोटे से देश में, उसमें भी एक छोटे से स्टेट में, उसमें भी एक छोटे से जो है जिले में, उसमें भी छोटे से मोहल्ले में, छोटे से घर में, छोटे से कमरे में जो बैठे हुए अस्तित्व है ही कहाँ। तो प्रकृति और अस्तित्व वैसे ही परवाह नहीं करते हैं किसी की, वो तो अपना खेल खेलते रहते हैं, वो अपना खेल खेलते हैं, तब तो फिर सब गए काम से। तो अगर हम मन को नहीं समझा रहे हैं, अगर हम मन पर शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अगर हम मन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं लोगों से, स्टूडेंट लाइफ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो इसका मतलब ये है कि हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम जिस जो है बड़ी से बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, वो सब धराशायी होकर रह जाएंगे एक समय के बाद। आपको देखा होगा कि अभी जितने भी युद्ध चल रहा है, युद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि एक को लगा कि ये हमारे लिए खतरा है, तो ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए तो हम इस पे पहले हमला कर देते हैं। एक देश है जो अपने चारों तरफ विस्तारवाद की जो है नीति अपना रहा है, एक तरफ जो है किसी दूसरे देश के किसी हिस्से पे अपने कब्जे का दावा भी करता है, समुद्र में भी जो है छलांग मारता है, समुद्र पे भी जो है कुछ ना कुछ उछल कूद करता रहता है। तो ये सब भी क्या है, सभी अल्टीमेटली क्या है, मन है। उसका मन कह रहा है कि हमें विस्तारवाद चाहिए, मन कह रहा है विस्तारवाद चाहिए। कौन कहता है विस्तारवाद चाहिए? मन कहता है विस्तारवाद चाहिए। तो युद्ध भी चल रहे हैं तो मन के कारण, प्रकृति का दोहन हो रहा है मन के कारण, बाजार सजा हुआ है मन के कारण, तुमने जो कुछ बनाया मन के कारण, सुन रहे हो मन के कारण, अल्टीमेटली मन है, ठीक है। तो ये जो एक एजुकेशन है, ये जो एक टॉपिक है, ये जो एक मुद्दा है, जैसे अभी कोई इतनी हवा नहीं दे रहा है, उसी को हवा देने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं मन। और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि देखो जो बड़े हो गए वो तो हो गए बड़े, अब वो नहीं सुधारने वाले इतने, और उनको समझाने जाओ तो कहेंगे अच्छा तो हमें समझा रहे हो, हमने दुनिया देखी है ना। और उनसे फिर इन सब चीजों के ऊपर बात करो, कहते अरे 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 तुम तो फालतू की बातें कर रहे हो। तो उनको समझाने से अच्छा है कि अब जो पीढ़ी आ रही है हम उसको समझाएं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ठीक है, जितने भी इंटर कॉलेजेस है उसमें, डिग्री कॉलेजेस है उसमें, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें, सब में लाइफ स्किल के ऊपर बात करें, उन्हें समझाएं कि तुम्हारी ये जो एजुकेशन है वो किस लिए है, एजुकेशन में तुम्हारा जो है यूज क्या है। और दूसरी चीज ये है कि कई बार ये देखा जाता है कि एजुकेशन को जो भाषा जोड़ के देखा जाता है। भले हम ये कहते हैं कि भारत में जो है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन एक बात बताइए कि कितने इंटरव्यू होते हैं जिसको हिंदी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इंटरव्यू में जाओ, इंग्लिश नहीं आती, बाहर निकलो। पूरा ऑफिशियल जो काम चलता है
अगर हम पेपर वर्क को छोड़ दें, तो पेपर वर्क को छोड़ दें तो जो पूरा ऑफिशियल काम चलता है वो पूरा का पूरा किसमें चलता है, हिंदी में। और इंटरव्यू में जो बंदा जो बैठा हुआ था उसके अंदर कि टेल मी इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो। तुम्हें अगर मिक्स करके भी बोलना है तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा काम चल रहा है तुम्हारा इंग्लिश में। जैसे बाकी के ऑफिशियल लोग जो है इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी में बात ना करते हो। पेपर वर्क को छोड़ के 99% जो चीजें हिंदी में चलती है या मिक्स करके चलती है, लेकिन इंटरव्यू चाहिए उसे इंग्लिश में। यानी कि इंग्लिश की गुलामी में तुमने अपनी जो एजुकेशन का सत्यानाश करके रखा हुआ है। जो चीज तुम हिंदी में बड़े आराम से आधे घंटे के अंदर समझा सकते हो, इंग्लिश करते करते तुमने उसकी ऐसी तैसी कर दी। और हम कहते हैं यस वी आर एजुकेटेड। अरे काहे एजुकेटेड, जो चीज बड़ी आराम से एक तरीके से हो सकती थी तुमने उसको जो है किसी और भाषा के चक्कर में तुमने उसको बर्बाद करके रख दिया। अगर तुम्हें इंग्लिश के लिए इतना ही ज्यादा फोर्स करना है तो इंग्लिश ट्रेनर अलग से रखो। ये जो ज्ञान का भाषा से जो लेना देना जो बना दिया गया है ना, कि नहीं हम तो साहब एक ऐसी भाषा में ही जो है एजुकेशन देंगे या ऐसी भाषा में ही हम जो है सिखाने के लिए फोर्स करेंगे जो एक्चुअली हमारी मदर लैंग्वेज है ही नहीं। ये प्रॉब्लम कर जाता है। जो चीज बाहर की है, जिस चीज में तुम ढले नहीं हो, जो चीज तुम्हारे अपने यहाँ की है ही नहीं, उसमें तुम अनुवाद कर सकते हो, कुछ समय के लिए जा सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज है उसे नहीं कवर पाओगे। अगर बेसिक सिखाना है, अगर लाइफ के बारे में कुछ सही सिखाना है तो फिर अपनी मदर लैंग्वेज पे जाना पड़ता है। आपकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उस पर जाना पड़ता है। इसलिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में जो चीजें चलती है ना कि आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो तो ये ठीक है, अदरवाइज आप आओगे नहीं सिस्टम में ना। अच्छा, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज वगैरह से ये मेरा कहना है कि इस चीज को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि जितना ज्यादा इस चीज में घुसोगे ना, हो सकता है कि उतने अच्छे प्रोफेशनलिज्म निकल जाए। वैसे भी आज इस बात का डेटा उठा के देख लो, जितने इंजीनियर निकलते हैं, जितने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो निकलते हैं, तो कौन सा बंदा किस चीज में कितना अच्छा, मतलब आगे कितनों को जॉब मिल रही है, किस लेवल पे जॉब मिल रही है, कहते हो कि हाँ देखो हम कितने अच्छे हैं। तो एक तो भाषा का ज्ञान से जो लेना देना है वो हम थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि इसका मन से बहुत गहरा लेना देना होता है। जब तुम भाषा को ज्ञान में लपेट कर और किसी विदेशी भाषा में, किसी ऐसी भाषा में जिसके साथ तुम बड़े नहीं हो, बात विदेशी भाषा की नहीं है, बात है एक ऐसी भाषा जिसके साथ तुम बड़े ही हुए ही नहीं हो, तो तुम उस भाषा में जो फोर्स कर देते हो पूरा ज्ञान लेने के लिए, वहां दिक्कत आ जाती है। और जब आप किसी ऐसी भाषा में जो है सामने वाले को फोर्स करते हैं ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, अपने आप को डेवलप करने के लिए, जिसके लिए वो ढला ही नहीं है पिछले 22-23 सालों से, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेजुएशन करते करते तो इंसान की एज जो है 20 साल करीब हो जाती है ना, इंटर करते हुए जो इंसान 17-18 साल का हो जाता है। उसके बाद तो क्या है कि तुम जो है बिल्कुल फोर्स कर दिया जा रहा है कि तुम इसी भाषा में ये जो है पूरा ज्ञान लो, नॉलेज लो, और उसी में तुम कुछ अच्छा करो, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो। कहां से कर लेगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बेसिक चीजें निकलती है वो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में निकलती है, सीधी सी बात है। और वो लोकल लैंग्वेज कहीं की भी कुछ भी हो सकती है, हमारे यहाँ की हिंदी हो सकती है, किसी कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, ठीक है, बाहर वालों की कुछ और हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस भाषा के साथ आप बड़े नहीं हुए, जिस भाषा के आप जो है आदि नहीं हो, जो भाषा आपके जहन में नहीं है, जो भाषा आपके खून में नहीं है, उस भाषा में आप कुछ फंडामेंटल नहीं कर पाओगे। उसमें सिर्फ आप रिपोर्ट और नौकर बन के रह जाओगे, गुलाम बन के रह जाओगे। बस आप बस ये दिखा पाओगे कि हाँ हम तो इतनी बड़ी कंपनी में चले गए, अब हमने इतने का पैकेज ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अल्टीमेटली तुम कर जो है दूसरों की नौकरी रहे हो, तुम कोई बेसिक काम नहीं कर पाओगे। एक ऐसा बेसिक काम जो फंडामेंटली जो है जरूरी भी हो और सोसाइटी के लिए अच्छा भी हो। और जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह कहते हैं ना कि हमारा जो है देखो इतना पैकेज है, ये है, वो है, ठीक है, आप जरा सोच के देखिएगा कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये चल जिस बेस पे रही है, इनका जो धंधा है, इनका जो बिजनेस है, वो बिजनेस भी क्यों चल रहा है, वो बिजनेस भी इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने मार्केट में एक चीज, ऐसी चीज दिखा दी कि देखो तुम्हारी जिंदगी में ये भी बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, इसके ऊपर साथ ना ध्यान दिया गया है और ना ध्यान लोग देना चाहते हैं। कंपनियां तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर कंपनियां उसके पीछे के कारण पे ध्यान देने लगेगी तो फिर उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। मेन बात ये, और वो भी हैवी मन, वो भी मन है। मार्केट में फास्ट फूड जो है सजा हुआ है, क्यों, क्योंकि लोगों को दिखा दिया गया, देखो फास्ट फूड खाओगे तो अच्छा होता है ना, मन
मन पे सीधा वार किया जाता है। अब तो बाहरी मतलब बाहर से तो कुछ हमले नहीं होता ना, सीधा अटैक सीधा मन पे किया जाता है। मन के जीते जीते मन के हारे हार, इसलिए मन को ही जो है प्रोडक्ट का गुलाम बना दो, बाकी तो बॉडी तो अपने आप चल के आएगी। अब बात बॉडी की नहीं रही, अब बात हो गई है मन की, मन पे ही अटैक होता है। इसलिए हम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल को अप्लाई करें, बात करें इस चीज़ के ऊपर, लाइफ स्किल के ऊपर और ये मन जैसे टॉपिक के ऊपर। चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो कुछ है वो क्यों है, हम हैं ही क्यों, ठीक है। और इसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में जो सुकून, जो आज़ादी चाह रहे हैं, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जो छटपटाहट है, हम जॉब कर रहे हैं क्यों, ताकि हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे, हम अपने आप से कुछ कर सकेंगे। अभी दिन के 10 घंटे तो तुम जॉब में दे रहे हो, 6 घंटे सोते हो, बचे कुछ 1 घंटे तुम जो है चिक 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 करके निकालते हो। किस बात की तुम जो है आजादी की कल्पना कर रहे हो गई नहीं। तो हम अपने आसपास जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें सुकून मिले, आजादी मिले, इंटरनल फ्रीडम मिले। और वो भी क्यों, ये इंटरनल फ्रीडम के लिए क्यों करना चाहते हैं, आजादी के लिए क्यों करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मन है। ये सारे सवाल उठते ही क्यों है, ये सारी भावनाएं उठती क्यों, क्योंकि मन है। इसीलिए वो मन है, इसलिए उठते हैं। ना मन होगा तो ना उठेंगे, ऐसे इस तरीके के सवाल। और जिसके कारण सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण तुम अपनी जिंदगी जो भागदौड़ी कर रहे हो, जिसके कारण चारों तरफ मार्केट सजा हुआ है, जिसके कारण चारों तरफ सीमेंट का जंगल जो सजा हुआ है, जिसके कारण प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिसके कारण जो है युद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग तरीके के दंगे फसाद हो रहे हैं, वो मन के ऊपर जो बात करना जो जरूरी है, इस मन के ऊपर हम बात नहीं करते, ये दिक्कत है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति का दोहन, इंसान की जिंदगी, चेतना, कॉन्शियसनेस, लाइफ और मन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं सब चीजें एक दूसरे से अलग है, कुछ अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हाफिज़।